नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वह मुगल राजवंश के एक महत्वपूर्ण बादशाह जहांदार शाह के बारे में है। महत्वपूर्ण मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उसने बहुत बड़ी राजनीतिक उपलब्धि हासिल की या फिर उसका धार्मिक और राजनीतिक जीवन बहुत ही ज्यादा उत्तम कोटि का था। दरअसल उसने 1712 से लेकर 1713 तक कुल मिलाकर लगभग एक वर्ष तक वह मुगल राजवंश की गद्दी पर बैठा रहा। लेकिन उसका जो पीरियड है, उसका जो शासनकाल है, वह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसके कुछ रंग मिजाजी स्वभाव के कारण। दरअसल उसकी एक रखैल होती है जिसका नाम होता है लाल कुमारी। लाल कुमारी गणिका रहती है, वेश्या रहती है। तो लाल कुमारी और जहांदार शाह की केमिस्ट्री कैसी थी, क्या संबंध थे उनके बीच में, इस वीडियो में मैं यही बताने का प्रयास करूंगा। जहांदार शाह मुगल राजवंश की गद्दी पर बैठने वाला शासक था जो एक वर्ष तक गद्दी पर बैठा रहा। अक्सर हम लोग जब मुगलों की बात आती है, मुगल बादशाहों की बात आती है, तो हम विशेष रूप से बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब तक जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी, औरंगजेब के बाद भी बहुत सारे अयोग्य शासक हुए जो मुगल वंश की गद्दी पर बैठे। उसके बाद औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठता है और बहादुर शाह प्रथम के बाद बैठता है जहांदार शाह। और जहांदार शाह को मुगल वंश का लंपट मूर्ख की संज्ञा दी जाती है, उसे लंपट मूर्ख कहा जाता है। तो आज हम उसी जहांदार शाह और उसकी रखैल एक वेश्या थी लाल कुमारी, उसके बीच का संबंध आप लोग के बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि लाल कुमारी के लिए जहांदार शाह सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था। लाल कुमारी जो कहती थी जहांदार शाह वही मानता था। यहां तक कि लाल कुमारी का हस्तक्षेप था मुगल दरबार में। और लाल कुमारी अगर यह कह देती जहांदार शाह से कि तुम स्त्रियों के कपड़े पहनकर चले आओ राज दरबार में, तो जहांदार शाह ऐसा ही करता था और अक्सर ऐसा करता था। कभी कभी वह स्त्रियों के कपड़े पहनकर राज दरबार में चला आता था, कभी महिलाओं के कपड़े पहनकर वह शिकार खेलने चल जाता था लाल कुमारी के साथ। तो इस तरह का वाकया उसका होता था। दरअसल वह लाल कुमारी का दीवाना हो चुका था, पूरी तरह से दीवाना हो चुका था। यहां तक कि लाल कुमारी ने जहांदार शाह के 2 पुत्रों की हत्या करवा दी और इस बात की जानकारी जहांदार शाह को भी थी। लेकिन उसके बाद भी जहांदार शाह टस से मस नहीं हुआ। वह लाल कुमारी पर प्यार अपना लुटाता रहा। तो यह बात थी। और एक बात और आपको बता दूं, लाल कुमारी निर्दयी सोच की थी, बहुत ही क्रूर महिला थी और यहां तक कि उसकी अजीबोगरीब मांग होती थी और उस सभी अजीबोगरीब मांग को जहांदार शाह पूरा करता था। एक बार लाल कुमारी ने कहा और ऐसा उसने करवाया था कि लोगों से भरी हुई नाव, एक ऐसी नाव जो खचाखच बहुत सारे लोगों से भरी हुई है, उसे नदी की बीच धारा में ले जाया गया और वहां उस नाव को पलट दिया गया। और जब लोग चीखे चिल्लाए तो उसे लाल कुमारी को मजा आया। और यह समझ सकते हैं कि लाल कुमारी के आनंद के लिए, लाल कुमारी की खुशी के लिए, इस तरह की अजीबोगरीब मांग के लिए जहांदार शाह हर समय हर वक्त तैयार रहता था। तो यह लाल कुमारी और जहांदार शाह की बातें थी। और उसके राजनीतिक जीवन में भी, मुगल दरबार में भी लाल कुमारी का बहुत सारा हस्तक्षेप होता था। लाल कुमारी जिसे चाहती थी उसे पदोन्नत करती थी, उसे अच्छी पोस्ट देती थी, मतलब मुगल दरबार में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोगों को। और भी बताइएगा अगर कोई इतिहास से संबंधित कोई ऐतिहासिक घटना जिसके बारे में आप इस तरह की वीडियो बनाने की बात